हेलो जी, मेरा नाम है सी प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टीडीएस का सेक्शन 194 आर। एक छोटू सा सेक्शन है जो अभी इंक्लूड किया गया है और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सेक्शन पे आते हैं। मैं आपको पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं मोबाइल्स का, आपने 100 मोबाइल सेल कर दिए रेडमी के, ठीक। कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दिया क्या? एक बुलेट बाइक, ठीक। 2,50,000 उसकी वैल्यू है। तो कंपनी बेनिफिट रिलीज़ करने से पहले इंश्योर करेगी कि आपने या फिर कंपनी आपसे पैसा लेके 2,50,000 का 10% सरकार को जमा करवाएगी। क्या बोला मैंने? आपका बिजनेस है मोबाइल्स का, आपने रेडमी के 100 मोबाइल सेल कर दिए। कंपनी ने खुश होकर आपको रिवॉर्ड दिया बुलेट बाइक जिसकी वैल्यू थी 2,50,000। तो कंपनी क्या करेगी? इंश्योर करेगी कि आपको रिवॉर्ड देने से पहले उसका 10% जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस सरकार को जमा करवाना, या तो वो आपसे लेके जमा करवाएगी या कंपनी अपनी जेब से देगी, बाद में आपसे ले लेगी, ठीक है। तो एक एक्सप्लेनेशन दे दी। तो यही ये सेक्शन बोलता है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन बेनिफिट या परक्यूजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। चलो पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस। सेक्शन 194 रिक्वायर एनी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट, कोई भी पर्सन जो किसी रेजिडेंट को बेनिफिट या परक्यूजिट दे रहा है, वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नोट। कन्वर्टिबल इनटू मनी और नोट का मतलब है आपको जो बेनिफिट दिया वो या तो मनी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सपोज़ आपको एक जिम की मेंबरशिप दे दी, ठीक है, या फिर एक ट्रिप दे दिया आपको गोवा का, ठीक है ना। वहाँ पे होटल आपका जो है वो कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, अभी आप वहाँ पे रहो 4 दिन, तो वो आप होटल का जो वो है रहने का खर्चा है वो आप इन कैश तो नहीं करवा सकते ना। वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस or the exercise of profession by such resident to ensure before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident, कंपनी इंश्योर करेगी कि टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट, ठीक। 10% ऑफ द वैल्यू कितनी थी हमारी बुलेट बाइक की? 2,50,000 का 10% कंपनी क्या करेगी? डिपॉजिट करवाएगी या इंश्योर करेगी क्या कि पैसा जो है सरकार को जमा हो गया है, ठीक है। केसेस वेयर बेनिफिट और परक्यूजिट इज़ होली इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश। क्या होता है? अगर कंपनी आपको आधा बेनिफिट काइंड में दे रही है, ठीक है, जैसे बुलेट बाइक दे दी, और आधा कैश दे रही है अगर कंपनी, तो सीधा कंपनी क्या करेगी? उसमें से डिडक्ट कर लेगी पैसा। सपोज 5 लाख आपको कंपनी दे रही है, 2,50,000 की बाइक, 2,50,000 कैश। तो 2,50,000 जो कैश दे रही है कंपनी, उसका तो कंपनी खुद 10% डिडक्ट करके आपको 2,25,000 दे देगी, और 2,50,000 जो काइंड है बुलेट बाइक है उसका कंपनी इंश्योर करेगी कि पैसा जो है सरकार को जमा करवा दे, फिर आपको वो बुलेट बाइक रिलीज़ करेगी। इन केस फिर बेनिफिट और परक्यूजिट एज द केस में बी इज़ होली इन काइंड। अगर होली इन काइंड है जैसे बुलेट बाइक दी है, या फिर पार्टली इन कैश या पार्टली इन काइंड, ठीक। बट द पार्ट इज कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट। द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्यूजिट बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट इंश्योर करेगा कि टैक्स जो है उस पर डिडक्ट हो चुका हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर 194 आर। कब 194 आर नहीं लगेगा? No tax is required to be deducted under section 194R in the following cases. In case of resident where the value or aggregate of the value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000. इसका मतलब है कि अगर कंपनी जैसे रेजिडेंट को, जैसे मेरे को, मैंने मोबाइल सेल्स किए हैं ना, तो कंपनी ने मेरे को ना स्मार्ट वॉच दे दी एक जिसकी वैल्यू थी 5,000, ठीक है।
तो कंपनी पे 194 आर नहीं लगेगा। मतलब अगर वैल्यू जो बेनिफिट कंपनी दे रही है, परक्यूजिट्स जो कंपनी दे रही है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 20,000 से कम है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 20,000 या उससे कम है तो कंपनी पे 194 आर नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, अगर कंपनी मेरे को बेनिफिट में एक स्मार्ट वॉच दे रही है, उसकी वैल्यू 5,000 है, जो 20,000 से कम है, तो कंपनी पे 194 आर नहीं लगेगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल RHUF हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन does not exceed 1 crore in case of business or 50 lakh in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year। इसमें क्या बोला इन्होंने कि अगर, समझो ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल या HUF, अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है, उसकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट बिजनेस के केस में 1 करोड़ से नीचे है या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख से नीचे है, तो उस पर 194 आर नहीं लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं CA प्रिंस खुराना, ठीक, मेरे लिए आगे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक, मेरे लिए आगे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसकी सर्विसेज से बहुत खुश होके मैंने उसको एक रिवॉर्ड दिया, परक्यूजिट दिया, ठीक है, परक्यूजिट दिया, मैंने उसको क्या दे दिया, मैंने उसको एक बाईसाइकिल गिफ्ट कर दी, मैंने उसको एक बाईसाइकिल गिफ्ट कर दी, ठीक है, उसके बेटे के लिए, सपोज करो, ठीक, 25,000 की क्या थी, बाईसाइकिल। मेरे पे 194 आर नहीं लगेगा, मतलब मेरे को TDS डिडक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरी जो सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू, मतलब उसकी सेल्स 50 लाख से नीचे है, तो मेरे पे 194 आर नहीं लगेगा। अगर मेरी सेल्स, मतलब मेरी प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है, अगर मेरी प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से ऊपर है, तो जो मैंने उसको 25,000 की बाईसाइकिल गिफ्ट की, ठीक है, रिवॉर्ड दिया, परक्यूजिट दिया, तो उस पर क्या होगा, TDS डिडक्ट होगा 194 आर में 10% के रेट से। Power of CBDT to issue guidelines in case any difficulty arising giving effect to the provision of this section। आगे जाके अगर इस सेक्शन के लिए कोई भी दिक्कत आती है इसकी प्रोविजंस को अप्लाई करने में, तो CBDT के पास पावर्स हैं कि वो आगे चल के कोई भी गाइडलाइंस इशू कर सकती हैं। ठीक, मीनिंग ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मीन्स द पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट। जो पर्सन बेनिफिट दे रहा है वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TDS के लिए। वो इंश्योर करेगा कि बेनिफिट रिलीज़ करने से पहले TDS डिडक्ट हो और गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो।